एक गलती से तेलंगाना में तबाह कांग्रेस। बीजेपी के आगे गिड़गिड़ाए सीएम, हो गया खेल। कांग्रेस को ले डूबा ओवैसी का प्रेम। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। थूक कर चाटने की बुरी आदत कांग्रेस को ले डूबी है। इस बार तेलंगाना में कांग्रेस ने ऐसा बेहुदा फैसला ले डाला है कि पार्टी क्या पूरे देश में बवाल मच गया है। बीजेपी ने भी मोर्चा खोलते हुए कांग्रेस को असली औकात याद दिला दी है। नए नवेले सीएम रेवंत रेड्डी तो चारों तरफ से फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहले जनाब ने बिहार डीएनए को खराब बताकर देश में हंगामा खड़ा करवाया और अब एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को लेकर ऐसा फैसला ले लिया कि बीजेपी के विधायकों ने विधानसभा में विधायकी की शपथ लेने से ही मना कर दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ, चलिए बताते हैं। दरअसल तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन की ओर से नियुक्ति के बाद एआईएमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया और शपथ दिलवाई गई। इसके बाद चंद्रायनुगुंटा से विधायक ओवैसी ने नवनियुक्त विधायकों को शपथ दिलाई, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी का प्रोटेम स्पीकर बनना बीजेपी को रास नहीं आया। मौके पर ही विधानसभा में बवाल खड़ा हो गया। बीजेपी ने अपने विधायकों को अकबरुद्दीन के आगे शपथ लेने नहीं भेजा और तो और समारोह का बहिष्कार तक कर डाला। बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने को लेकर आपत्ति जताई। उन्होंने क्या कहा, बताते हैं आपको। अकबरुद्दीन को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। ऐसे व्यक्ति के सामने मैं शपथ नहीं लूंगा जो 15 मिनट में 100 करोड़ हिंदुओं को मारने के लिए कहता है, जो गोमांस खाने के लिए हमें प्रेरित करता है। गाय हम सबकी माता है। हम लोग शपथ ग्रहण का बायकॉट करेंगे। अगले दिन जो नया पूर्णकालिक स्पीकर बनेगा, हम उसके केबिन में जाकर शपथ लेंगे। तो अब तेलंगाना में बीजेपी ने सनातन के विरोधियों का विरोध तेजी से शुरू कर दिया। अकबरुद्दीन वही नेता है जो कुछ दिन पहले सनातन के खिलाफ जहर उगलते नजर आए थे। ना सिर्फ उन्होंने हिंदुओं को मारने की बात कही थी, बल्कि गौमाता को लेकर भी निशाना साधा था। लेकिन अकबरुद्दीन की तानाशाही पर ना तो बीआरएस के नेता केसीआर ने आपत्ति जताई और ना ही कांग्रेस के मुंह से एक शब्द निकला, क्योंकि कांग्रेस भी तुष्टीकरण की राजनीति करती है और सनातन को टारगेट करने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। इसी का नतीजा है कि आज तेलंगाना की सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सनातन विरोधियों को गिफ्ट दे रही है, उन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है। इसीलिए बीजेपी ने तेलंगाना में प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने पर अकबरुद्दीन का विरोध शुरू कर दिया। वहीं तेलंगाना बीजेपी चीफ जी किशन रेड्डी ने भी विरोध जताते हुए क्या कुछ कहा, बताते हैं आपको। हमने 8 सीटें जीती हैं और प्रदेश में 14% वोट प्रतिशत पहुंच गया है। एक सीनियर लीडर को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने की एक परंपरा है। हालांकि कांग्रेस ने एआईएमआईएम के साथ अपने समझौते की वजह से अकबरुद्दीन ओवैसी को इस पद पर नियुक्त किया है। हमें इस पर आपत्ति है। हम मांग करते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष का इलेक्शन इस प्रोटेम स्पीकर के साथ नहीं होना चाहिए। हम यही बात राज्य के राज्यपाल को भी बताएंगे। तो बीजेपी के तेलंगाना में हल्ला बोलने के बाद कांग्रेस चारों तरफ से फंस गई है, क्योंकि कांग्रेस का असली चेहरा दुनिया के सामने आ चुका है। बता दें कि प्रोटेम स्पीकर आमतौर पर सदन के सबसे सीनियर विधायक को नियुक्त किया जाता है। उनका काम सदन के नए सदस्यों को शपथ दिलाना और विधानसभा स्पीकर का इलेक्शन करवाना होता है। तेलंगाना में वैसे तो केसीआर सबसे सीनियर विधायक है, लेकिन वो अस्पताल में भर्ती है। इस वजह से चंद्रायनुगुंटा विधानसभा सीट से जीत दर्ज करने वाले अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। बिना किसी के सलाह मशवरा के अकबरुद्दीन ओवैसी को आगे खड़ा कर दिया गया, जबकि अकबरुद्दीन ओवैसी का पहले से ही बीजेपी विधायक विरोध कर रहे थे। रेवंत रेड्डी जब से तेलंगाना के सीएम बने हैं, तब से कोई ना कोई फजीहत कांग्रेस की हो रही है। पहले तो पार्टी की गुटबाजी ने सब कुछ तहस नहस किया और फिर उसके बाद बिहारियों के अपमान पर रेवंत रेड्डी फंस गए, जिससे देश भर में कांग्रेसी तौबा तौबा करने लगे। और अब अकबरुद्दीन ओवैसी को आगे करके कांग्रेस ने जो हरकत की है, उससे जनता भी थूक रही है, क्योंकि ये वही कांग्रेस है जो असदुद्दीन ओवैसी को गालियां देती थी। हर सभा हर मंच पर ओवैसी को बीजेपी की बी टीम चिल्लाती थी, लेकिन आज मतलब के लिए ओवैसी को ही यार बना लिया गया। अकबरुद्दीन ओवैसी का ऐसे समर्थन कर रही है जैसे ना जाने कितनी पुरानी दोस्ती और कांग्रेस ओवैसी के खानदान से निभाती आ रही है। ओवैसी प्रेम अब कांग्रेस को ले डूबा है।
वैसे भी अकबरुद्दीन ओवैसी का विवादों से पुराना नाता रहा है। इस विधानसभा चुनाव में भी वो पुलिस अधिकारी को चुनाव प्रचार के दौरान धमकाते दिखे थे। इसके बाद उन्हें नोटिस भी जारी हुआ था। इसी चुनाव में एक जनसभा में अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि चाहे रेड्डी हो या बाबू हो या राव हो, हमें सबसे काम करवाने का जादू आता है। जब अकबर ओवैसी बोलते हैं तो जैसा सपेरा बीन बजे तो सब नाचने लगते हैं। अकबर असेंबली में खड़ा हो जाते हैं तो अच्छे अच्छे की बोलती बंद हो जाती है। एक बदजुबान नेता को कांग्रेस बढ़ावा देकर अपने लिए खाई खोदने का काम कर रही है। वैसे अकबरुद्दीन को प्रोटेम स्पीकर बनाना कांग्रेस की साजिश भी है। दरअसल कांग्रेस को पता था कि राजा ने 2018 में भी प्रोटेम स्पीकर बनाए गए AIMIM के चारमीनार विधायक मुमताज अहमद खान के जरिए शपथ लेने से इनकार कर दिया था। राजा और बीजेपी भाजपा विधायकों को एक बार फिर उकसाने के लिए क्या कांग्रेस ने ऐसा किया, जबकि उनके ही मंत्री श्रीधर बाबू ने बताया कि इस बार 2 कांग्रेस और 2 BRS के 6वीं बार चुनकर विधायक बने हैं। एक पूर्व स्पीकर भी जीत कर आए हैं। ऐसे में कांग्रेस के इस राजनीतिक निर्णय की मजबूरी क्या मुस्लिम आबादी को खुश करना है। खैर, जब से कांग्रेस ने सत्ता पाई है तब से एक ना एक विवाद लगातार खड़ा हो रहा है। इससे पहले कांग्रेस के नए नवेले सीएम रेवंत रेड्डी ने बिहारियों का अपमान कर अपनी मुसीबत खड़ी कर ली थी। देश भर में इस मुद्दे पर बवाल थमने का अभी भी नाम नहीं ले रहा। दरअसल 3 राज्यों में घोर बेइज्जती के बाद मुश्किल से कांग्रेस के हाथ में तेलंगाना आया, लेकिन वहां भी राहुल खड़गे की गलती से 2 दिनों में ही सरकार मुश्किल में पड़ गई है। एक तरफ आपस में ही कांग्रेसियों में मारधाड़ मच रही है, तो दूसरी तरफ सीएम बनते ही रेवंत रेड्डी ने कांड पर कांड कर दिया, जिससे पूरे देश में हंगामा शुरू हो गया है। बिहार में बवाल मच गया है। रेवंत रेड्डी की बदजुबानी से ना सिर्फ उनकी कुर्सी को हिलाकर रख दिया, बल्कि राहुल खड़गे को भी तमाचा मार दिया गया है। दरअसल नए नवेले सीएम रेवंत रेड्डी ने बिहार के DNA पर सवाल उठाए। उसके बाद जो हरकत की है उससे विदेशों तक कोहराम मच गया। इंडिया गठबंधन ने तो राहुल, सोनिया गांधी और खड़गे को ही खदेड़ दिया। 2024 से पहले कांग्रेस की धज्जियां उड़ गई है। दरअसल रेवंत रेड्डी ने बदजुबानी करते हुए कहा था कि मेरा DNA तेलंगाना का है और केसीआर का DNA बिहार का है। केसीआर मूल रूप से बिहार की कुर्मी जाति से संबंध रखते हैं। उनका परिवार काफी समय पहले पलायन करके तेलंगाना पहुंचा था। उनका DNA बिहार है और वहां DNA की समस्या है। बिहार के DNA से तेलंगाना का DNA बेहतर है। अब रेवंत रेड्डी के इस बयान ने न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश की राजनीति में भूचाल ला दिया। रेवंत रेड्डी ने आज कांग्रेस की घिनौनी मानसिकता को दुनिया के सामने लाकर रख दिया। दरअसल ये उसी कांग्रेस के नेता हैं जो अति पिछड़ों और दलितों की खुद को मसीहा बताते हैं। राहुल गांधी गरीबों पिछड़ों को लेकर राजनीति करते हैं, लेकिन उन्हीं दलितों पिछड़ों को नीचा दिखाने वाले नेता को उपहार में कांग्रेस सीएम पद दे देती है। खैर, जिस तरह की हरकत कुर्सी मिलते ही रेवंत रेड्डी ने की है, उसका विरोध न सिर्फ बिहार के लोग बल्कि उनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता भी कर रहे हैं। 2 दिनों में ही कुर्सी हिलती दिखाई दे रही है। घमंडिया गठबंधन ने तो कांग्रेस के सीएम की इस हरकत पर चुप्पी साध रखी है। सीएम नीतीश कुमार क्या, तेजस्वी यादव भी कुछ भी बोलने से डर रहे हैं, क्योंकि बोलेंगे तो खुद ही फंसेंगे और गठबंधन की धज्जियां उड़ जाएगी। कुल मिलाकर 2024 से पहले घमंडिया गठबंधन ने अपना नाश कर लिया। वहीं अब बीजेपी ने इस मुद्दे पर राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कांग्रेस के बदतमीज सीएम रेवंत रेड्डी की धज्जियां उड़ा दी। रेवंत रेड्डी के बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे उत्तर भारतीयों का अपमान बताया। रेवंत रेड्डी को अब चारों तरफ से तमाचा पड़ रहा है। उनकी पार्टी के नेता खुलकर उनके खिलाफ बोल रहे हैं, जिससे जनाब बुरी तरह से फंस गए हैं। अब राहुल गांधी और खड़गे ने खुफिया बैठक बुला ली है। दिल्ली में सीएम रेवंत रेड्डी की वजह से घमासान मचा है। हालात ये बता रहे हैं कि ये सरकार भी मध्य प्रदेश की तरह ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली। यहाँ रेवंत रेड्डी के हरकतों से पार्टी के ही कुछ नेता बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। कब वो इस परेशानी से निजात पाने के लिए अगला कदम उठा ले, कोई नहीं जानता। ऐसे में तेलंगाना कांग्रेस के लिए काल बन गया है। बात तो चुभेगी में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।